नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, सीनियर इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, घुटना या नी जॉइंट शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है जो पूरे शरीर का वजन खुद पर उठाए रहता है। घुटनों का दर्द रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करता है और यह दर्द आजकल हर उम्र में देखा जाता है। घुटनों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का गठिया। अन्य कारण और भी हो सकते हैं, जैसे घुटनों में चोट लगना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय, बर्साइटिस, पटेलर टेंडनाइटिस, गाउट की बीमारी, यूरिक एसिड जिसको यूरिक एसिड भी बीमारी बोलते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस इत्यादि। नी जॉइंट दो हड्डियों से बनता है और इसके बीच में एक कार्टिलेज जो इन दोनों हड्डियों को जोड़ता है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है। इस जॉइंट में एक तरह का फ्लूइड भी होता है जो मशीन में ऑयल की तरह काम करता है और लुब्रिकेशन करता है। उम्र के साथ साथ कार्टिलेज यानी कि जो ग्रीस जिसे हम बोलते हैं वो घिस जाती है और ये फ्लूइड कम हो जाता है, जिससे जोड़ में घर्षण या फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। पेन मेडिसिन में नी पेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही एडवांस और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक अवेलेबल है। इसके लिए अगर आपको लंबे समय से घुटनों में दर्द है तो इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। नी पेन का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि घुटनों के दर्द के कारणों को जानने के लिए इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट आपके सिम्टम्स और साइंस की पूरी जानकारी लेते हैं, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि एक्सरे या एमआरआई, जिससे नी जॉइंट का ये पता चल सके कि घुटनों में किस स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। पेन मेडिसिन में नी पेन के लिए बहुत ही एडवांस टेक्निक अवेलेबल है, जिसमें बहुत छोटे से चीरे की मदद से या कई बार बिना चीरे की मदद से नी पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। इन तकनीकों में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसमें पहली तकनीक है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, जिसमें घुटने से मस्तिष्क तक दर्द के सिग्नल को ले जाने वाली नर्व्स को अब्लेट या मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। इस तकनीक का असर 6 महीने से लेकर सालों तक रहता है। यह आमतौर पर उन पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जिन पेशेंट्स ने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है परंतु उनके घुटनों में अभी भी दर्द ऑपरेशन से जैसा पहले ही है, या जिन पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट के लिए अनफिट हो चुके हैं, जैसे कि जिनको हार्ट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की या नर्वस टिश्यू की बीमारी है जिसकी वजह से उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिसिन में आरएफए करना आसान और अफोर्डेबल हो चुका है। इसमें आजकल नई तकनीक जिसे हम वाटर कूल्ड आरएफए कहते हैं वह भी अवेलेबल है। इस तकनीक को 2 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में मरीज के घुटने में सोनोग्राफी या एक्सरे से इंजेक्शन नीडल को गाइड किया जाता है और नर्व के पास एक शून्य की दवाई इंजेक्ट की जाती है। फिर मरीज को चलने फिरने के लिए कहा जाता है और अगर मरीज को 80 से 90% आराम मिल जाता है तो हम उस मरीज को आरएफए तकनीक के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं। अब दूसरे स्टेप में सोनोग्राफी या एक्सरे से रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर प्रोब को जो नस होती है वहाँ तक गाइड किया जाता है और जब वह नस के पास पहुँच जाता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की जो से उसे अब्लेट कर दिया जाता है। चूँकि इस उपकरण में पानी का बहाव बना रहता है, इसलिए इसे वाटर कूल्ड आरएफए कहा जाता है। इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, यानी कि पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं किया जाता है। इस तकनीक में करीबन आधा घंटे से 1 घंटे का समय लगता है और मरीज को तुरंत आराम भी आ जाता है। हालांकि मरीज को पूरा बेनिफिट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है और इस तकनीक का असर 6 महीने से लेकर कई सालों तक रहता है, जो हर मरीज पे अलग अलग भिन्न होता है मरीज के कारण से। अच्छी बात यह है कि इस तकनीक को उन पेशेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधित बीमारियां हो। अगर आप आपके हार्ट डिजीज़ के कारण खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो उस केस में भी हम ये आरएफए प्रोसीजर हम कर सकते हैं। प्रोसीजर के बाद आप अपने सभी रूटीन एक्टिविटीज़ तुरंत ही रिज्यूम कर सकते हैं। आप अगले दिन से ही काम जा सकते हैं और ड्राइविंग इत्यादि वॉक भी चालू कर सकते हैं। इसी तरह घुटनों में लगने वाले कुछ इंजेक्शनों
से भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है और ये इंजेक्शंस उन लोगों में फ़ायदेमंद होते हैं जिनमें दर्द की दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा होता है। इनमें सबसे कॉमन है घुटनों में स्टीरॉयड का इंजेक्शन। स्टीरॉयड घुटनों में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करता है और वहीं पे काम करता है। इसका पूरे शरीर में कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। घुटनों के दर्द और सूजन में स्टीरॉयड इंजेक्शन से काफ़ी आराम मिलता है। पेन फिजिशियन आपके घुटने में पहले लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के शून्य करते हैं, फिर एक सिरिंज से घुटने के अंदर जो घुटने में सूजन का जो पानी होता है उसको निकाल के और फिर सिरिंज से स्टीरॉयड का इंजेक्शन कुछ दवाइयों के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है। इस इंजेक्शन से आपको तुरंत आराम मिलता है और ये इसका असर 6 से 12 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली रहता है। इसके अलावा नी जॉइंट के बीच की जगह जो हमारी कार्टिलेज होती है उसमें हाइलुरोनिक एसिड नाम से एक केमिकल होता है जो घुटनों में ग्रीस की तरह काम करता है। नी जॉइंट में हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी आते हैं जैसे हमने स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाया था वैसा ही प्रभाव होता है और वैसे ही लगाया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड नी जॉइंट में लुब्रिकेशन और कुशनिंग का काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन तभी रिकमेंड किए जाते हैं जब स्टीरॉयड इंजेक्शन से भी मरीज को लाभ नहीं होता है। घुटनों के दर्द में पीआरपी या प्लेटेड रिच प्लाज्मा इंजेक्शन का भी इस्तेमाल देखा गया है। पीआरपी के लिए आपके वेन से, आपके खून की धमनियों से थोड़ा ब्लड का सैंपल निकाला जाता है, उसे एक मशीन से प्रोसेस करके एक दवाई तैयार की जाती है जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड में पाए जाने वाली विशेष प्रकार के सेल होते हैं जो खून के थक्का जमाने और रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। इसमें कुछ नेचुरल केमिकल्स या ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस से नी जॉइंट में जो नुकसान हो चुका है उसे वह हील या रिपेयर करते हैं। पीआरपी के इंजेक्शन को 1 महीने के अंतराल में 2 या 3 बार लगवाना पड़ता है और यह सारा प्रोसीजर एक ओपीडी प्रोसीजर है या डे केयर प्रोसीजर होता है। आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है और आप सेम डे घर पे जा सकते हैं। यह सभी प्रोसीजर्स में आपको बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती। आप इन प्रोसीजर्स के तुरंत बाद अपना रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, सीनियर इंटरनेशनल पेन स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर आपको शरीर में किसी भी दर्द से आप लंबे समय से परेशान हैं तो इसके इलाज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।